मंजिल आसान हो जाती है यदि पता हमको पहला पायदान हो जाती है। तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में इसका भी एक अपना ही अलग महत्व है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? आपको प्रपोजल पढ़ना है, एक्सेप्टेंस पढ़ना है। प्रपोजर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे, फिर भी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनकी डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। इन चीज़ों के विषय में बच्चे आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। बच्चों, मैं सौरभ यादव एज ए लीगल एप्टीट्यूड मेंटर आप सभी का मालवीय एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो बच्चे, क्या आप सभी इस भीड़ से निकलना चाहते हैं? इस भीड़ से निकालने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। और बच्चे, सबसे पहले आप जब भी बचपन में देखा होगा कि एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक उंगली पकड़ने की ज़रूरत होती है। बच्चे, जब हम लोग चलना सीखते हैं तो एक उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। तो आज वो उंगली कौन सी होगी, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक बात कहें कि मंजिल आसान हो जाती है यदि पता हमको पहला पायदान हो जाती है। तो पहला पायदान क्या है? इस जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम की जो मंजिल आप चूमने जा रहे हैं, उसका पहला पायदान क्या है, उसी पे आज हम लोग बच्चे चर्चा करने वाले हैं। तो उस पहले पायदान का नाम है आपका सिलेबस। तो आपको सिलेबस वाइज क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चे। और आप सभी इस सिलेबस को देखकर, इस पर रिलाई करके अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और यकीन रखिए अपने आप पर, अपने हौसले पर, अपने मेहनत पर और साथ साथ अपने माता पिता के सपने पर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सिलेबस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज करने वाले हैं, लीगल स्टडीज़ का और पॉलिटी का सेक्शन। जो हमारी एक सीरीज भी अब चल रही है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, इस माध्यम से भी आप बड़े लाभान्वित होंगे। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है। सिलेबस वाइज हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पैनल कोड का। इंडियन पैनल कोड में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस पर चर्चा होगी। देखिए बच्चे, आपको भारतीय दंड संहिता जो एक मेजर पोर्शन रहता है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसमें देखें कि आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद आपको उसमें एक्ट और ओमिशन पढ़ने हैं। एक्ट का क्या मतलब होता है, ओमिशन का क्या मतलब होता है, पनिशमेंट पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है, ये आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल आपसे पूछी जाएंगी। जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसके बाद। और उसमें अब अगला है आपका इंजरी। इंजरी क्या होती, पर्सन किसको डिफाइन करते हैं, क्या पर्सन मतलब वही ह्यूमन बींग्स होता है या फिर हम कंपनी, कॉर्पोरेशन वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं, ये सब हमको देखना है। जनरल एक्सेप्शन क्या है, उसको भी देखना है। प्राइवेट डिफेंस को देखना है। अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी देखनी है। सेडिशन, एफेरी, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको अपने स्टडी प्लान में रखना होगा। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, किडनैपिंग, एब्डक्शन, एडल्ट्री, रेप, डिफेमेशन और डकैती, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में, विगत एग्जाम वर्षों में जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, हिंदी वाले में हिंदी का भी इसी तरीके से दिया है, आप देख लीजिएगा। आईपीसी का परिचय, चूक और सजा, संयुक्त दायित्व, चोट और व्यक्ति के विषय में आपको जानना है। सामान्य अपवाद क्या है, निजी रक्षा क्या है, मतलब प्राइवेट डिफेंस क्या है, बचाव क्या है, उकसाना क्या है, साजिश क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। राजद्रोह, मारपीट, गैर इदारतन हत्या या हत्या, चोट, गंभीर चोट, चोरी, एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, डकैती, अपहरण और व्यभिचार के साथ साथ बलात्कार, मानहानि, डकैती, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ध्यान दें। इसी का सिर्फ क्या है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। क्लियर? चलिए, अब अगला एक्ट आपको कौन सा पढ़ना है, लीगल टर्म। बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीगल टर्म, ठीक, आपके एग्जाम में चाहे वो एलएलबी का रहा हो, बीए एलएलबी का रहा हो, यहाँ से दोनों में से सेक्शन में दोनों जगह ये जो टॉपिक्स है, ये दोनों जगह पूछी जाती थी। लीगल टर्म, लीगल मैगजिम है, इसमें लीगल फ्रेज है। देखिए, लीगल टर्म अलग है, लीगल मैगजिम, लीगल फ्रेज, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार है आपका यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस बार आप यूक्रेन और रूस का मुद्दा देख रहे होंगे, तो इसमें इस बार ये टॉपिक आपका आना ही आना है।
कमीशन एंड कमेटी, केस लॉज, लीगल फैक्ट्स, मिसलेनियस फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपसे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे क्या है आपके पास, लीगल टर्म, लीगल मैगजिम, लीगल फ्रेज और यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बच्चे, ये टॉपिक्स आप दोनों टॉपिक्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्या है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको पढ़ना तो है ही। एग्जाम में क्या पूछा जाए ये किसी को नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, टोटली ऐसे ब्लाइंड होकर नहीं पढ़ेंगे। आप जितना जिसका अहमियत है उसको अहमियत देकर चलते रहेंगे। ठीक, इसी का हिंदी में लिखा हुआ है बच्चे, इसको भी आप देख लेंगे। अगला आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, ये भी आपके एग्जाम में खूब दबा के पूछा जाता है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम में इसका भी एक अपना ही अलग महत्व है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको प्रपोजल पढ़ना है, एक्सेप्टेंस पढ़ना है, प्रपोजर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, इन बातों को आपको अच्छी तरीके से जानना होगा। रिविक्वेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, साथ साथ प्रॉमिस किसे कहते हैं, एग्रीमेंट क्या है, कंसिडरेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्री कंसेंट क्या चीज होती है, मिस्टेक किस बात में लागू होता है, कहाँ मिस्टेक की कितनी वैलिडिटी है, इम्पॉसिबिलिटी क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब आपको अपने सिलेबस में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चे, इसी का हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको देख लेंगे। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। टॉर्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, टॉर्ट में पहले तो टॉर्ट में आपसे ओरिजिन ऑफ टॉर्ट क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, न्यूसेंस क्या है, जनरल एक्सेप्शंस क्या है, डिफेमेशन किसे कहते हैं, मिसलेनियस, इसमें भी टॉपिक्स होंगे कुछ थोड़े बहुत पॉइंट, और वैकेरियस लायबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। बच्चे इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए, एटलीस्ट डीप नहीं तो आपको ऊपर ऊपर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्या मतलब है, तो आप उसको एक लाइन में या एक शब्द में कह पाएं, बस इतनी जरूरत है आपके लिए। ठीक, क्लियर है बच्चे, तो आप इसका हिंदी भी देखें। टॉर्ट की उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई, इसके विषय में आपको जानना है। लापरवाही क्या है, उपद्रव क्या है, सामान्य अपवाद इसमें भी क्या है, मानहानि क्या है, विविध इसमें भी है, विकृति दायित्व क्या है, मतलब कि बेकरियस लायबिलिटी, जैसे मास्टर सर्वेंट का, प्रिंसिपल एजेंट का, जो भी आपके पास कुछ ना कुछ बुकें होंगी। पूर्ण दायित्व क्या है, ठीक, सख्त दायित्व क्या है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के चलेंगे। तो क्लियर है बच्चे, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप सभी आप नोट डाउन कर लें और इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आप बढ़ाते हुए चलेंगे। क्लियर है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अभी क्या है, सीआरपीसी में है, आपसे पूछी जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे, फिर भी जो नॉर्मल चीजें हैं उनके डिफिनीशन आपको याद होने चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन विद डिफिनीशंस, सीआरपीसी कब आया, इसका क्या मतलब है, क्यों लाया गया, ये सब आपको जानना पड़ेगा। अरेस्ट किसे कहते हैं, कस्टडी क्या है, रिमांड क्या है, ठीक, ये सभी बच्चे आपको इतना अंतर आपको पता होना चाहिए। अरेस्ट किसे कहते हैं, कस्टडी क्या होती है, रिमांड क्या होती है, एटलीस्ट इन चीज़ों में अंतर। आपको ऐसा नहीं कि अरेस्ट का पूरा चीज़ें पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे इतना जान गए, और कौन अथॉरिटी करती है, बस आपके लिए इतना सफिशिएंट है। क्लियर है बच्चे, सभी को क्लियर है इस बात को लेकर। हाँ, समन केस किसे कहते हैं, वारंट केस किसे कहते हैं, और साथ साथ एफआईआर क्या होती है बच्चे, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, इन चीज़ों के विषय में बच्चे आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये बच्चे, ये क्या एलएलबी वाला पोर्शन है जिसमें आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चे आप इनके लिए तैयार रहेंगे। इनमें आपको सिर्फ इनको क्या करना, ऊपर जानना है, ठीक है। एफआईआर कोई पूछे तो आप इतना जानते नहीं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसमें क्या होता है कि आप, एक व्यक्ति जब भी कोई घटना घटती है वो एसएचओ के पास जाकर उस चीज़ की जानकारी देता है, एसएचओ उसको नोट डाउन करता है। इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, एटलीस्ट कम से कम। क्लियर है बच्चे। पुलिस डायरी क्या होती है, केस डायरी क्या होती है, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या अंतर है, इंक्वायरी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल में क्या करते हैं, ये सब का छोटा ब्रीफ चीज़ पता हो। हमें सेक्शन से कोई लेना देना नहीं, बस इंक्वायरी का मतलब क्या है, ट्रायल का मतलब क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस आप सभी जानते हो कि मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन है, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझना होगा। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं बच्चे, इसको भी आपको ठीक
इसका क्या होगा, जनरल मीनिंग समझनी होगी। क्लियर है बच्चे। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या है बच्चे, इसको भी आपको ठीक ठीक समझना होगा कि इनका मतलब क्या है बच्चे। कभी डील में क्या डिटेल जो है डीप वाला सेक्शन है वो हम कभी डीप में नहीं जाएंगे। क्लियर है। लेकिन हाँ बच्चे, डीप वाला सेक्शन कहाँ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमको डीप पढ़ना है, आईपीसी में डीप पढ़ना है, ठीक है, टॉर्ट में भी डीप पढ़ना है। बाकी ये जो अभी पोर्शन चल रहे हैं सीआरपीसी का, सीपीसी की बात करें बच्चे, सीपीसी में बहुत परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि अभी सीआरपीसी का अच्छा हिंदी वाला सेक्शन है, तो हिंदी वाले में देखेंगे गिरफ्तारी, हिरासत, रिमांड, समन, वारंट केसेस और प्राथमिक पुलिस केस, आरोप, ये सब आप सभी को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। ये मतलब कि डिटेल कहने का मतलब इनकी परिभाषाओं का जो एक नॉर्मल मीनिंग निकल के आता है बच्चे। आपसे पूछा जाए कि इंक्वायरी किसे कहते हैं और ट्रायल किसे कहते हैं, तो एटलीस्ट आपको डिफरेंस बता सकें एक लाइन में, एक शब्द में, अगर आप उसको जानते हैं। नॉर्मली ही सिर्फ आपको जानना है। क्लियर बच्चे। अब ये आप हिंदी में भी लिखा है बच्चे, हिंदी वाले बच्चे इसको देख लेंगे, सेम चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आ रही बात समझ में। हिंदू लॉ में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ में आपको हिंदू लॉ में इंट्रोडक्शन की चीज़ें पढ़नी होगी। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई, इस चीज़ों को पढ़ना है। हिंदू मैरिज कैसे होता है और हिंदू मैरिज में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट क्या है और एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन कैसे होता है बच्चों का, या फिर जो हम लोग एडॉप्शन वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और मेंटेनेंस इसमें भी कैसे होता है, जब डाइवोर्स वगैरह हो जाता है तो मेंटेनेंस कैसे होता है बच्चे। इनका सिर्फ आपको हल्की हल्की क्या बोलते हैं जो सुपरफिशियल स्टडी है उसी चीज़ को लेकर करना है। क्लियर है बच्चे। हाँ, अब बात करें हिंदू कानून में भी आप देखिए हिंदी वाला चीज़ लिखा हुआ है, हिंदू कानून का परिचय, हिंदू वैवाहिक अधिकारों की बहाली, दत्तक ग्रहण, कैसे हम लोग दत्तक पुत्र को ग्रहण करते हैं, और रख रखाव मेंटेनेंस की बात इसमें की जाती है। मतलब इतने सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना पोर्शन। क्लियर है बच्चे। अभी हम बच्चे हम लास्ट में जाते जाते आपको बुक्स भी बता के जाएंगे, जो आपने पिछली क्लासेस में जो भी आपके कमेंट्स रहे हैं उन पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, कि आपके पिछली क्लासेस में जो कमेंट रहे हैं बच्चे उस पर भी हम लोग लास्ट में जाते जाते चर्चा कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो मुस्लिम लॉ में देखें कि मुस्लिम लॉ में भी इंट्रोडक्शन होना है। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम की मैरिज कैसे होती है, साथ साथ डाइवोर्स क्या है, जुडिशियल सेपरेशन क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स क्या है, ये भी चीज़ें आप ये सब ये नॉर्मल यही टॉपिक है, छोटा टॉपिक से इसमें आपको पढ़ लेना है। जो एक बार हम लोग हिंदू लॉ पढ़ लेंगे तो उसी बेस पे आपको चीज़ें ये भी इसमें भी या मतलब कि आप कवर कर पाएंगे कि मुस्लिम लॉ में चीज़ें कैसे होती। क्लियर है बच्चे। तो हिंदी में भी आप इसको सिलेबस को देख ले रहे हैं। क्लियर बात। अब इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट से क्वेश्चन इसमें आने ही आने होते। क्लियर बच्चे। वो चाहे BA-LLB का हो, LLB का हो बच्चे, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देखेंगे, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखेंगे, कस्टम और ट्रीटी देखेंगे, कस्टम एंड ट्रीटी क्या होती है उसको देखेंगे, रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, लॉ ऑफ सी। ये बच्चे हमारे लिए ये टॉपिक्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, इनको समझना है। ठीक, इस पे बहुत रिसर्च नहीं करना है। जो भी आपके पास शायद बुक्स होंगी या बुक्स नहीं हैं तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी बुक्स हैं उसमें जो भी टॉपिक्स आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्लियरली। चलिए, ठीक है। कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून में बच्चे ये सब हिंदी में लिखा हुआ, आप इसको भी देख लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रहेगा बच्चे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी हेल्प हो सकेगी हम लोगों की तरफ से या मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए, एविडेंस एक्ट को भी आपको सिर्फ परिचय लेना है कि एविडेंस एक्ट कब आया, एविडेंस एक्ट में होता क्या है। कई बार आपसे डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह चीज़ें पूछी गई हैं तो आपको उसमें भी थोड़ा परिचय लेना है। वो आपके पास कोई भी बुक्स होगी उसमें दिया होगा। क्लियर है। चलिए, सीपीसी में भी थोड़ी बातें आपको इंट्रोडक्शन समझना है, जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या है, अपील, रिवीजन, रिव्यू, इसमें आपको ब्रीफ बच्चे लेकर चलना है। ब्रीफ मतलब हल्का नॉलेज, हल्का नॉलेज का मतलब सुपरफिशियल स्टडी। रिवीजन का मतलब आपसे जो आप रिवीजन करते हैं वही किस चीज़ का, जैसे कि आप टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, इतनी आपको मीनिंग पता है। बस आप देख लीजिएगा कि सीपीसी में जो सिविल मामले होते हैं उसमें रिवीजन कैसे कैसे होता है। क्लियर है बच्चे, उसी की चीज़ को समझना है। अब बच्चे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लीगल करेंट वाला। लीगल करेंट वाले में बच्चे में आप क्या करेंगे, जो भी मुद्दा आप देख रहे होंगे, हाईलाइटेड केसेस, जो भी हाईलाइट केस हो, जैसे कि अगली बार स्किन टू स्किन जजमेंट था, बहुत हाईलाइट केस था तो वो आपसे पूछ लिया गया। तो इस बार के जो भी हाईलाइट केस होंगे उस पर आप निगाहें बनाएंगे, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक ही नंबर का आता है, बाकी कुछ होता जाता नहीं, एक नंबर का आता है, लेकिन आप उस पर निगाह बनाए रहेंगे तो आपको एक नंबर वहाँ से भी मिल जाएंगे। लीगल अपॉइंटमेंट, जैसे जुडिशरी में कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है या लीगल
जो भी लीगल चीज़ें से रिलेटेड हैं उसमें कोई अपॉइंटमेंट हो रहा बच्चे, तो उसको आप अच्छी नज़र बना के रखेंगे, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। हाईलाइटेड एक्ट्स, या कोई ऐसा एक्ट्स आया जैसे कि हाईलाइट हो गया, अगली बार क्या था, जैसे कि अभी किसान कानून आया था, तो किसान कानून भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, पढ़ लीजिएगा, मतलब किसान कानून कब आया, क्या मुद्दा था, यही आपको जानना है, बाकी और उसमें एक्ट के अंदर नहीं घुसना है। हाईलाइटेड इशू रिलेटेड टू लॉ, हमने कहा कि जो भी, अब इससे पहले क्या था, सिटीजनशिप आया था, सिटीजनशिप को लेकर एनआरसी वगैरह मुद्दा था, तो इन चीज़ जो मुद्दे अभी आएंगे, जब भी अब या पिछले में जो आ चुके हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें नाटो क्या है, यूएन क्या है, यूएन की क्या बॉडीज होती हैं, या फिर हम लोग कर्नाटका का मुद्दा, हिजाब वाला मुद्दा था, तो उसमें ओआईसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर उसमें से जो रिलीजियस राइट्स हैं वो कहाँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती हैं या किस आर्टिकल में आता है, वो क्या है, ऐसे आपको इन चीज़ों को कनेक्ट करके अपने प्रिपरेशन को बढ़ाना है। क्लियर है बच्चे? तो ये आप हिंदी में भी लिखा हो बच्चे, इसको भी देख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी लोग समझ गए क्या है इनमें चीज़ें। अब बात करेंगे बच्चे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉलिटी का पार्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको देखें क्या है। सबसे पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कैसे चीज़ें आई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक, उस पर बात करेंगे। प्रियम्बल विथ केस लॉ बात करेंगे। प्रियम्बल में बहुत सारी केस लॉ हैं, प्रियम्बल क्या कहता है, किस तरीके की बातें होती हैं, वो भी हम लोग समझेंगे उसमें। आपको यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ना है, ठीक, आपको शुरुआत के आर्टिकल्स जो हैं 1 से लेकर 4 तक का, वो आपको पढ़ना है। सिटीजनशिप पढ़ना है। सिटीजनशिप में आप बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस नागरिकता कैसे चीज़ें होती हैं उसको जानना है। बहुत ये वाला टॉपिक आपका लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी वाला आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, फंडामेंटल राइट विद केस लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप इस पर बहुत ही नज़र बना के रखें, इसको अच्छे से पढ़ें। क्लियर बात? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी कुछ सेक्शंस हैं जो आर्टिकल्स हैं जो कुछ इंपॉर्टेंस है, उस पर भी बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे। अब है फंडामेंटल ड्यूटीज़ विथ केस लॉज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं केस लॉज के साथ, उसको भी हम लोग दें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जो उसमें अमेंडमेंट वाली बात है उसको भी आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं इंडियन जुडिशरी की। इंडियन जुडिशरी भी आपका एक अच्छा टॉपिक्स है, जिसमें से क्वेश्चन विगत वर्ष में अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी लॉ एंट्रेंस हैं उसमें आए हुए हैं, तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा। तो जितने एलएलबी वाले बच्चे होंगे इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बीए एलएलबी वाले बच्चे इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एलएलबी वाले बच्चे इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट क्या है, स्टेट क्या है, ये सब बच्चे आपका लॉ का पूरा सिलेबस है। क्लियर बच्चे? तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्लियर है? आगे देखें, आगे इसमें देखें कि इमरजेंसी विद केस लॉज पढ़ने हैं। क्लियर बच्चे? अमेंडमेंट विद केस लॉ पढ़ना है। अमेंडमेंट किसे कहते हैं, केस लॉज इसमें क्या, मिसलिनियस टॉपिक इसमें भी बच्चे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कभी कभार आया हुआ, ठीक। तो अब बच्चे ये हमारा पूरा सिलेबस रहा। क्लियर है? जो आपका लीगल स्टडी प्लस पॉलिटी का रहा। अब ये बात हो रही है कि बुक्स कौन सा पढ़ें, जैसा कि कमेंट्स आया हुआ है, तो बुक्स में आप बच्चे, अब जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको क्या लेना है, उनको यूनिवर्सल की बुक लेना है। यूनिवर्सल की बुक ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, लेकिन यूनिवर्सल बुक किसके लिए बहुत अच्छी बच्चे, ये बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक्स है, इसको आप लेके अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर बात? और एलएलबी वाले बच्चों क्या कर सकते हैं, वो एसेंट की ले सकते हैं, ठीक है। एलएलबी वाले जितने बच्चे हैं वो एसेंट की ले लें, एसेंट की अच्छी बुक्स है, उसमें सारे एलएलबी से रिलेटेड फैक्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। क्लियर बात? तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो एसेंट वाली बुक है, बस बच्चे अंतर दोनों में क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल की, यूनिवर्सल में जो बच्चे लैंग्वेज यूज हुआ है बहुत बेहतरीन यूज हुआ, बहुत अच्छा समझाया गया है, लेकिन टॉपिक्स कम दिए गए हैं, लेकिन इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं। एसेंट वाली बुक जो है उसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं, एलएलबी के प्रोस्पेक्टिव से वो अच्छा बनाया गया है। क्लियर बच्चे? लेकिन आपके पास अगर ये है तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर ये भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर अभी आपने बुक्स नहीं खरीदा हुआ है तो यूनिवर्सल की ले सकते हैं। बाकी और सारी एपी भरद्वाज की हैं, एपी भरद्वाज की भी अच्छी बुक्स है, उसमें क्वेश्चन बहुत दिया हुआ। तो ये 2 बुकें मुझे प्राइम लगी हैं, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अगर अभी जिन्होंने नहीं लिया है और जिन्होंने ले लिया कोई दिक्कत नहीं, जो ये बुक है उसमें टॉपिक्स आप मिला लीजिएगा और टॉपिक के साथ अपना प्रिपरेशन करते रहिएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं। अब बात है कि बीए, एक कमेंट आया था कि बीए और बीए एलएलबी साथ साथ की जा सकती है, तो बच्चे बिल्कुल की जा सकती है, कोई डाउट्स नहीं। बीए और बीए एलएलबी दोनों साथ की जा सकती है। बस ये होगा कि आप बीए एलएलबी का
आप अगर मान लीजिए आप BA LLB का कोर्स परचेज किए हुए हैं तो उसमें आपका BA भी कंप्लीट हो जाता है। अगर डोमेन स्पेसिफिक जो आप चूज करेंगे उसके लिए आप उसको अलग से पढ़ना होगा या अपने 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 एंड से उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेबस लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक, क्लियर बच्चे? आपके इसके बावजूद भी जो भी कमेंट्स होंगे जो उसको आप मुझे बताइएगा। और एक बच्चे का कमेंट्स है अपॉर्चुनिटी बहुत है बच्चे, लॉ के फील्ड में अपॉर्चुनिटी की बहुत भरमार है। चाहे आप जज बनना चाहते हैं, अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना एज ए टीचर काम करना चाहते हैं, या फिर लॉ टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या प्राइवेट के क्षेत्र में आपका काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। अब बात करें कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं इसमें, वो पेटेंट राइट को लेकर बात करते हैं, कॉपीराइट का आपका अलग एक सेक्शन है, आपका एक बैंकिंग सेक्टर अलग है, बैंकिंग्स में जॉब्स बहुत आती हैं अगर बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं। फिर एक कंपनी का अलग से जॉब होता है जिसमें आपको एज ए लीगल उनकी तरफ से एडवोकेट जिसको बोलें, जो आप उनके कोर्ट के प्रोसीडिंग देखेंगे। तो बच्चे अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बस आपको पढ़ना है। अभी आपका एम है कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। क्लियर बच्चे? अब हम कह रहे थे कि इसके बावजूद भी आपके जो भी कमेंट्स होंगे उस कमेंट को इसमें छोड़िएगा, उसके बाद हम उसमें चर्चा करेंगे। क्लियर सभी बच्चे? सभी क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं? और हाँ, एक बात है कि कभी इस बात को भय में मत रहिए कि चीज़ें कैसे होंगी, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत शांति से तैयार करते रहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो बच्चे ज़्यादातर हम लोग देखें तो हिंदी कोई बच्चा पढ़ता जानता है अच्छे से, कोई बच्चा इंग्लिश जानता है। तो अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हैं तो हिंदी में करिए पेपर, इंग्लिश को अच्छे से जानते हैं तो इंग्लिश को अच्छे से करिए पेपर, और अगर लैंग्वेज वाला बात है तो आप लैंग्वेज हिंदी अच्छा समझते हो तो हिंदी में करिए, और इंग्लिश अच्छा समझते हैं तो बच्चे इंग्लिश में करिए। ठीक, तो जो भी मेन कमेंट्स मुझे याद आए मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है। बावजूद आपके कुछ भी कमेंट छूट गए हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके की और सारी जानकारियाँ चाहिए, तो उस पर हम लोग अगली वीडियो जब भी आएगी उसमें हम सारे उस कमेंट पर चर्चा करेंगे। ठीक बच्चे? तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। यही सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।